हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे CSS फॉन्ट स्टाइल। इट हैज़ 3 प्रॉपर्टीज़: नॉर्मल, विद वैल्यूज़, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक। जो ये आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, इसमें आपकी 3 वैल्यूज़ होती है। एक तो होता है नॉर्मल, कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो आपका नॉर्मल होगा या इटैलिक टेक्स्ट में दिखेगा, या ऑब्लिक जस्ट लाइक इटैलिक। तो हम तीनों वैल्यूज़ को ना यहाँ पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे जिसको हम क्लास सेलेक्टर की हेल्प से क्लासेस डिफाइन कर देंगे। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ को हमने एक नॉर्मल क्लास दी है, और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ इन नॉर्मल फ़ॉन्ट। तो जो इसका ये फ़ॉन्ट होगा वो आपका नॉर्मल साइज़ में दिखेगा, मतलब नॉर्मल स्टाइल में दिखेगा, साइज़ नहीं कह सकते इसको कहेंगे हम नॉर्मल स्टाइल। सेकंड पैराग्राफ को हमने क्लास सेलेक्टर की हेल्प से क्लास दे दी है इटैलिक, और इसमें हम एक टेक्स्ट लिख देंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ इन इटैलिक स्टाइल। स्टाइल का मीनिंग क्या होता है? इट स्पेसिफाइज द फॉन्ट स्टाइल फॉर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। इसी तरीके से एक थर्ड पैराग्राफ लेंगे जिसको हम क्लास सेलेक्टर की हेल्प से एक क्लास डिफाइन कर देंगे, और जिसका नेम होगा यहाँ पे ऑब्लिक टेक्स्ट इज लीनिंग टाइप होता है, लाइक इट इज़ वेरी सिमिलर टू इटैलिक। और इन तीनों के लिए अब हम इंटरनल CSS को अप्लाई करेंगे। हेड सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, और वहाँ पे हम क्लास को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट पैराग्राफ डॉट क्लास का नेम। सपोज क्लास का नेम है नॉर्मल, P डॉट नॉर्मल, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टाइलिंग दे देंगे फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, इस तरीके से। तो ये हमने तीनों पैराग्राफ को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम इसको स्टाइलिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सेकंड पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग करेंगे डॉट P डॉट इटैलिक, और फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दे देंगे इटैलिक। और इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना थर्ड पैराग्राफ को भी स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल में ऑब्लिक ले लेंगे, P डॉट ऑब्लिक करके क्लास जो आपने बनाई थी उसकी हेल्प से हम यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ को एक्सेस कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेंगे, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करके उसका ब्राउज़र पे ना हम आउटकम देखेंगे, या हम कह सकते हैं कि आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट में आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे ये आउटकम है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि जो आपके पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ जो आपने बनाए हैं, एक का जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमने नॉर्मल दिया है तो नॉर्मल वे में दिखेगा, दूसरा इटैलिक वे में दिखेगा, और थर्ड आपका ऑब्लिक दिखेगा जस्ट सिमिलर टू इटैलिक। सो दिस इज़ द एक्यूरेट आउटपुट एज शोन एज बिलो। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ दे करके देखेंगे, लाइक बोल्ड 900, और इसको नॉर्मल भी देंगे। फॉन्ट वेट नॉर्मल देने पे क्या होगा वैल्यू को? तो फॉन्ट वेट का मीनिंग क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसका जो वो थिक होगा या वो थिन होगा, ये डिफाइन करता है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। इसकी कुछ वैल्यूज़ भी होती है, तो हम इन वैल्यूज़ को देके देखेंगे, लाइक नॉर्मल, लाइट, बोल्ड, और एक होता है यहाँ पे मतलब लाइट नहीं, इसको बोलते हैं हम लाइटर, नॉर्मल, लाइटर, बोल्ड एंड 900। ये 4 वैल्यूज़ को हम देंगे फॉन्ट वेट में। तो इसके लिए मैंने सेम पैराग्राफ रखा है, और यहाँ पे हम 4 पैराग्राफ बनाया है जिसको हमने क्लास सेलेक्टर की ऐप से कुछ क्लासेस डिफाइन करी है, लाइक नॉर्मल, लाइट, थिक एंड थिकर। तो नॉर्मल का मीनिंग आप समझ रहे हो कि जो फॉन्ट वेट होगा, मीन्स जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का जो फॉन्ट वेट होगा वो यहाँ पे नॉर्मल होगा फर्स्ट पैराग्राफ के लिए। सेकंड पैराग्राफ के लिए लाइट होगा, लाइट, थर्ड पैराग्राफ लाइट मीन्स लाइटर, और थर्ड पैराग्राफ में बोल्ड होगा, और लास्ट पैराग्राफ में 900 में सबसे बड़ा जो उसका वेट होगा सबसे बाहरी होगा, ठीक होगा। पैराग्राफ को हमने असाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर, और यहाँ पे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है कि फॉन्ट वेट नॉर्मल एंड फॉन्ट वेट, यहाँ पे हम ये लाइटर ले लेंगे सेकंड पैराग्राफ के लिए। थर्ड पैराग्राफ में बनाएंगे P डॉट थिक आपकी क्लास का नेम है, और यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे फॉन्ट वेट बोल्ड, और लास्ट पैराग्राफ में हम P डॉट थिकर लेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टीज़ को दे देंगे 900। एंड गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र। व्हेन यू रिफ्रेश योर ब्राउज़र द आउटकम इज शोन एज बिलो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट वेट। एंड ये आपकी 2 प्रॉपर्टी को मैंने आपको समझा दिया, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट वेट। एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेरिएंट। इसमें ना आपकी 2 वैल्यूज़ दी जाती है, एक स्मॉल एंड एक स्मॉल कैप्स, या हम कह सकते हैं एक नॉर्मल एंड स्मॉल कैप्स। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी का मीनिंग भी समझेंगे। तो इस तरीके से आपका फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। एंड अब हम अपना थर्ड टाइप समझेंगे फॉन्ट वेरिएंट। इसका मीनिंग देखो क्या होता है। सपोज आपने एक वैल्यू दी स्मॉल कैप्स, ये क्या करेगा, जो भी आपके टेक्स्ट के जो भी लेटर्स हैं
वो सभी लोअर केसेस को अपर केसेस में कन्वर्ट करके आउटपुट दिखाएगा। बट जो वे अपर लेटर्स होंगे ना, उनका जो साइज़ होगा वो एक्चुअल साइज से थोड़ा कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल कैप्स वैल्यू दैट इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी फॉन्ट वेरिएंट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 2 क्लासेस ली है, 2 पैराग्राफ बनाए हैं। फर्स्ट क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन करी है फर्स्ट पैराग्राफ के लिए नॉर्मल, उसमें एक टेक्स्ट लिख दिया आई एम दीपांशी शर्मा। सेकंड पैराग्राफ में क्लास ली स्मॉल, और यहाँ पे भी मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया आई एम दीपांशी शर्मा। यहाँ पे हम इंटरनल स्टेटस का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ लिए। फर्स्ट है पी डॉट नॉर्मल, नॉर्मल हमारी क्लास का नेम था। यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फॉन्ट वेरिएंट। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ लगाई फॉन्ट वेरिएंट, और यहाँ पे हमने दे दिया नॉर्मल। सेकंड पैराग्राफ में क्लास एक्सेस गई जिसका नेम था स्मॉल, इसमें फॉन्ट वेरिएंट में स्मॉल कैप्स दे देंगे। तो जब आप इसमें आउटपुट देखोगे तो नॉर्मल में और स्मॉल कैप्स में क्या डिफरेंस दिखाई देगा। स्मॉल कैप्स क्या करेगा, जितने भी लेटर्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करके तब आपको आउटपुट शो करेगा, बट उन लेटर्स का जो साइज़ होगा वो ओरिजिनल साइज से कम होगा। क्लियर है। सो आज की वीडियो में हम 3 प्रॉपर्टी हमने देखी, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट वेरिएंट। So if you have any doubt, you can ask me anytime in a comment section. Do work hard and get success, and I hope you understand the topic font style, font weight and font variant. Thank you so much guys, have a nice day.